नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, राजस्थान के कई भागों पर अब बारिश की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा। लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां आप देखने को मिल सकती हैं और आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, तो कुछ एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थानों पर मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। अब दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में आगामी 24 घंटों के दौरान बढ़ोतरी मिलेगी और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर बीते दिनों कमजोर पड़ा मानसून फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके प्रभाव से कई भागों पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों, साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम किस प्रकार से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी कराएगा, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को पूरे आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आपसे भी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाई बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर, तो राजस्थान के अधिकांश भागों पर मानसून सक्रिय है। हालांकि मानसूनी ट्रफ एक बार फिर से दक्षिणायन होने लगी है और उसके प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी भागों पर कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा और आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर दक्षिणी पश्चिमी भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत और लंबे चौड़े दायरे पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल मानसूनी ट्रफ को लेकर बात करें तो मानसूनी ट्रफ बीकानेर, कोटा, मध्य राजस्थान के भागों से गुजर रही है और उसके प्रभाव से काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां आज रात्रि को मध्य राजस्थान से लेकर बीकानेर, कुछ एक जोधपुर संभाग के क्षेत्र, कोटा, बूंदी, भारत, झालावाड़, भीलवाड़ा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान पर काफी मजबूत सिस्टम मानसून का रहा और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से सटे हुए भागों से लेकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश, तो कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं, जिसमें सवाई माधोपुर जिले पर भारी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिली। तो वहीं पूर्वी राजस्थान पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां कोटरी, भीलवाड़ा क्षेत्र पर 13 सेंटीमीटर की गतिविधियां देखने को मिली हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र पर भी मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव रहा और बीकानेर से लेकर आसपास के लूणकरण, सर, अनूपगढ़, कुछ एक फलोदी, नागौर, डिडवाना से काउटिया, चल, सीकर, झुंझुनू और चूरू के भागों पर भी हल्की सी तराई बूंदाबांदी, तो कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कोलायत, बीकानेर पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां 55 सेंटीमीटर देखने को मिली है, यानी कि काफी अच्छा मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान पर फिलहाल एक्टिव है और अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल ताजा अपडेट और मौसम विशेषज्ञों की रिपोर्ट मानी जाए तो किसान भाइयों, कम दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी से बना था वह अब कमजोर पड़ा है और एक परिसंचरण तंत्र यानी कि एक सर्कुलेशन में तब्दील हो गया और उत्तरी छत्तीसगढ़ व आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। फिलहाल मानसूनी ट्रफ लाइन आज बीकानेर व कोटा के क्षेत्रों से गुजर रही है और धीरे धीरे फिर से दक्षिणायन होने लगी है और उसके प्रभाव से राजस्थान के मध्य पश्चिमी भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान पर आगामी 5 से 7 दिनों के दौरान अधिकांश भागों पर मानसून सक्रिय रहने तथा बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, यानी कि खंड रूप से अब बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकती है। कई भागों पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ एक भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी के साथ मध्यम दर्जे की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं कोटा, उदयपुर संभाग पर आज कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां, तो 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां यानी कि काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मुख्य रूप से बात करो किसान भाइयों तो कोटा, उदयपुर, अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ एक भागों पर आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून काफी मजबूत रूप से सक्रिय रहेगा। मानसूनी सिस्टम में साथ ही मध्य प्रदेश के भागों की ओर बना हुआ एक सर्कुलेशन मजबूत रूप से राजस्थान के भागों पर बादलों के पैच बनने वाले हैं और उसके प्रभाव से कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग के कुछ एक भागों पर आगामी 2-3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है, यानी कि पूर्वी राजस्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश का दौर आप देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत कमजोर कह सकते हैं अगर मानसूनी सिस्टमों को लेकर बात की जाए तो थोड़ा मानसून पूर्वी राजस्थान के भागों पर हल्का कमजोर होगा। वहीं मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, जिसमें कह सकते हैं बाड़मेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, पाली संभाग, बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान। अगस्त के प्रथम सप्ताह में राज्य में पुनः मानसून फिर से गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी कि अगले महीने में भी फिर से बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी देखने को मिलेगी। बात करें अब 29 जुलाई की मौसमी सिस्टमों को लेकर मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट का आकलन के अनुसार बात की जाए
तो किसान भाई मौसम विभाग ने 4 जिलों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र पर आगामी 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां, काफी लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सिरोही के कई भागों पर मौसम काफी अच्छा रहेगा। सिरोही के आबू रोड से लेकर जवाई बांध, सिरोही रोड, उदयपुर, जावर, सलूम्बर कह सकते हैं, ऋषभदेव, कुछ एक बिंड, बड़ी सादड़ी के क्षेत्रों पर, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधि अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। हालांकि बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टम मजबूत होंगे, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। जालौर, सांचौर के क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावना काफी मजबूत है। पाली संभाग पर भी मौसम काफी मजबूत रहेगा। भीलवाड़ा, कुछ एक राजसमंद के क्षेत्र, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी भारी बारिश की संभावना को लेकर चेतावनी दर्ज की गई है। हालांकि मुख्य रूप से मेघ गर्जन की गतिविधियां और बादलों के पैच से संपूर्ण राजस्थान के भागों पर बनेंगे। पूर्वी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सिकाउंटिया, चलसीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा, आसपास के भरतपुर, डीग, अलवर तक के क्षेत्र पर भी बादलों की पैच बनते रहेंगे। दोपहर बाद कुछ एक भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर देखते हुए नजर आ सकता है। कई भागों पर सुबह के समय भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। एक एक जिले को विस्तार से आपको समझाएंगे ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम किस प्रकार से बना रहेगा, आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। आप सभी से निवेदन है, कमेंट करके अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। सबसे पहले बात करूं अजमेर जिले को लेकर, तो अगले 24 घंटों के दौरान मानसूनी ट्रफ के मध्यतान यानी कि दक्षिणायन होने के प्रभाव से मध्य भागों पर काफी मजबूत सिस्टम देखने को मिलेगा और अजमेर के कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। कई भागों पर मध्यम से तेज, तो कुछ एक भागों पर मूसलाधार तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। जोधपुर के भागों पर भी यानी कि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी मानसून काफी मजबूत रूप से एक्टिव नजर आ सकता है और अगले 24 घंटों के दौरान जोधपुर के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पाली को लेकर बात करें तो आज रात्रि को पाली के कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियां मजबूत रूप से नजर आ सकती हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पाली संभाग के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर फिर से मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। राजसमंद के भागों पर भी मौसमी सिस्टम फिर से एक्टिव नजर आएंगे और उसके प्रभाव से मानसून के प्रभाव से कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर लंबे चौड़े दायरे पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। राजसमंद में फिर से बारिश का दौर एक्टिव नजर आएगा। उदयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करें तो उदयपुर के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ आज रात्रि से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम से तेज, तो कुछ एक भागों पर अति भारी बारिश की संभावना भी नजर आती है, जिसको देखते हुए उदयपुर पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। चित्तौड़ के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रहेगी। कई भागों पर तेज बिजली गर्जने चमकने के साथ मानसून का काफी मजबूत प्रभाव नजर आ रहा है और किसके प्रभाव से कई भागों पर मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किस समय, तो प्रतापगढ़ के क्षेत्र पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर चौड़े देखने को मिलेगी और लंबे चौड़े दायरे पर प्रतापगढ़ के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कमजोर पड़ा मानसून फिर से प्रतापगढ़ के भागों पर एक्टिव होता नजर आएगा। जालोर, सांचौर के क्षेत्रों पर भी फिर से मानसून एक्टिव होगा और उसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मध्यम से तेज, तो कुछ एक भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और मानसून फिर से एक्टिव जालोर के भागों पर देखने को मिलेगा। सिरोही के क्षेत्रों को लेकर बात करें तो सिरोही जिले पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसूनी सिस्टम काफी मजबूत रहेंगे। कई भागों पर मध्यम से तेज, तो कुछ एक भागों पर भारी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने सिरोही पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर को लेकर बात करें तो बाड़मेर पर एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है और उसके प्रभाव से बाड़मेर, बालोतरा के भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां मानसूनी सिस्टमों के एक्टिव प्रभाव से नजर आ सकती है और काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान संभावित की जा रही है। मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान को लेकर बात करूं तो बांसवाड़ा संभाग पर एक बार फिर से मानसून का मजबूत प्रभाव रहेगा और उसके प्रभाव से डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर नजर आ सकती हैं। बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी लंबे चौड़े दायरे पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना देखने को मिलेगी और काफी अच्छा प्रभाव मानसून का देखने को मिलेगा। आरती संभाग को लेकर बात करूं तो लगातार मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों से लगातार जो पैच बादलों के राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंच रहे हैं और फिलहाल आज रात्रि को भी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां भी नजर आएंगी। कोटा जिले पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, मानसून का प्रभाव देखने को मिलेगा। बूंदी के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बारां के क्षेत्र पर भी मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रहेंगे। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां आज रात्रि से अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। झालावाड़ के क्षेत्र पर भी बादलवाई की कटाटो बनी रह सकती है, हालांकि उमस का प्रभाव थोड़ा मजबूत देखने को मिलेगा और बादलवाई के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बीकानेर को लेकर बात करें तो मानसूनी ट्रफ फिलहाल बीकानेर, जैसलमेर के सटे हुए भागों से गुजर रही है और उसके प्रभाव से बीकानेर के भागों पर भी बादलों की कटाटोप अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। हालांकि बादलवाई के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से खंड रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है, यानी कि लंबे चौड़े दायरे पर आपको बादल देखने को मिलेंगे और बारिश की गतिविधियां काफी सीमित क्षेत्र पर नजर आ रही है। जैसलमेर के क्षेत्र पर भी बादलवाई की कटाटोप बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान बादलों के साथ मध्यम से तेज, कुछ एक भागों पर छितराई
बारिश का दौर देखने को मिलेगा। चूरू के क्षेत्रों पर भी बादल वायु की कटौती बनी रह सकती है। उमस की गतिविधियां काफी मजबूत रहेंगी। कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम में थोड़ा बहुत शुष्क नजर आ सकता है। टोके क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों का काफी अच्छा प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान नजर आएगा। बादल वायु के साथ मध्यम से तेज बारिश का गतिविधियां नजर आ सकती हैं। सवाई माधोपुर के क्षेत्र पर भी मानसून काफी मजबूत रूप से एक्टिव है। बीते 24 घंटों के दौरान भी सवाई माधोपुर के अधिकांश भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रही। चौतका बरवाड़ा के आसपास के भागों पर भी बारिश का दौर काफी मजबूत देखने को मिला है। और आज बात करूं किस समय तो अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा के भागों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम काफी मजबूत से गतिविधियों के रूप में रहेंगे। आज रात्रि को भी भीलवाड़ा के कुछ भागों पर मेघ गर्जन के साथ खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी ये गतिविधियां बनी रह सकती हैं। शेखावटी के क्षेत्र पर थोड़ा मानसून कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। अगले 24 घंटों के दौरान शिखर के क्षेत्र पर बादल अवश्य नजर आएंगे। उमस की गतिविधियों के साथ छितराई बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। झुंझुनू के क्षेत्र पर भी बादल वायु के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क रह सकता है। कुछ एक भागों पर छितराई बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। जयपुर संभाग पर यानी पूर्वी राजस्थान पर बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हालांकि मानसून का थोड़ा कमजोर प्रभाव मानसूनी ट्रफ के दक्षिणायन होने से नजर आ सकता है, जिसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर बादलों के पैच के साथ हल्की बूंदाबांदी छितराई रूप से नजर आ सकती है। कुछ एक भागों पर खंड बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मौसमी सिस्टम थोड़े कमजोर देखने को मिलेंगे और बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बहुत कमजोरी अगले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। अलवर के भागों पर भी थोड़ा मानसून कमजोर पड़ता हुआ नजर आ सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। दौसा को लेकर बात करें तो दौसा पर भी थोड़ा बहुत बादल वायु की घटाटोप के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि हल्की बारिश की गतिविधियां अब देखने को मिलेगी, यानी कि थोड़ा बहुत कमजोर पड़ता हुआ मानसून देखने को मिलेगा। भरतपुर को लेकर बात करें तो भरतपुर के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा। बादल वायु के साथ उमस की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और भरतपुर से लेकर कह सकते हैं करौली, डीग, धौलपुर के क्षेत्रों पर भी हल्की से मध्यम छितराई बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। खंड रूप से लंबे चौड़े दायरे की बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत कमजोर स्थिति पर देखने को मिलेगी।